एक सिंगल डेफिनेशन के कारण आने वाले दशकों में दिल्ली और एनसीआर रीजन की एयर क्वालिटी और ज्यादा खराब हो सकती है और साथ साथ में अरावली इसका 90% एरिया जो है वो भी डिग्रेड हो सकता है। ये डेफिनेशन बेसिकली दी गई सुप्रीम कोर्ट में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और इसमें यह बताया गया कि कौन सी हिल को अरावली के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा और उसको माइनिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। मगर इस डेफिनेशन का नॉर्थ इंडिया की एयर क्वालिटी के साथ जो लिंक है उसे हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अरावली हिल रेंज को। ये रेंजेस इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि 2 बिलियन साल पहले बनी थी आर्कियन एरा में और माना जाता है कि उस टाइम पे इसकी जो पीक्स थी वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी थी। ओवरऑल आज के टाइम की बात करें तो ये अराउंड 800 किलोमीटर्स की लेंथ वाली हिल रेंज है जो कि गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, राजस्थान से जाते हुए हरियाणा से जाते हुए ये पहुंचती है दिल्ली। एंड मैटर फैक्ट ये दिल्ली के बाद भी हरिद्वार तक कंटिन्यू करती है बट गंगा एंड उसके सेडिमेंट्स के नीचे दब जाती है। मोस्ट ऑफ ये अरावलीज है इरोजन के कारण बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूअस एंड डाइसेक्टेड हो गई है एंड सिर्फ अजमेर के नीचे जो है एक ट्रूली कंटिन्यूअस माउंटेन कैरेक्टर देती है। मैटर फैक्ट इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गुरु शिखर पीक, ये भी हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट में दिए गए डेफिनेशन की तो इसमें वो हिल जो कि 100 मीटर एलिवेशन से ऊपर है उसी को अरावली हिल्स में कंसिडर किया जाएगा एंड उसी को माइनिंग के अगेंस्ट डिग्रेडेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी। बट सबसे बड़ा इशू यहीं पे निकल के आता है कि 90% जो अरावली हिल्स हैं उसमें जो एलिवेशन है वो 100 मीटर से कम है। दैट मींस ऑलमोस्ट 90% अरावलीज ऐसा है जिसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, स्पेशली जो नदर्न साइड की हिल्स हैं जहां पे की एलिवेशन जो है वो 20 से 40 मीटर ऑन एन एवरेज मिलती है। अब आने वाले टाइम में इससे एयर क्वालिटी में क्या इश्यूज निकल के आएंगे। अब अरावलीज एंड उसके ऊपर की जो वेजिटेशन है वो एक तरह से एक बैरियर का काम करते हैं जिससे कि थार से आने वाली डस्ट एंड सैंड जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 का एक बहुत बड़ा सोर्स है उसको नॉर्थ इंडिया में नहीं पहुंचने देते। बट अब इस डेफिनेशन के कारण स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में अरावली हिल्स है वहां पे इस तरह की माइनिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जिसके कारण डिग्रेडेशन, जिसके कारण रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रैम्पेंट होंगी और इस करके ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये बहुत ही इजीली स्पेशली समर्स के टाइम पे इट विल रीच नॉर्थ इंडिया एंड दैट इज व्हाई आने वाले टाइम में जैसे जैसे हिल्स डिग्रेड होंगी वैसे ही यहाँ की एयर क्वालिटी और ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी।